हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द फैल्कन मेथड की हिंदी बुक समरी, जिसे लिखा है डेविड सोलियोमी ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक चीज़ हम में से अधिकांश लोगों में कॉमन है, वो ये है कि एक दिन भी अगर हम अपने काम पर नहीं गए या हमने उस दिन कोई काम नहीं किया तो उस दिन हमारी कोई भी इनकम नहीं होगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें काम तो करना ही होगा। हम चाहकर भी आराम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें ऐसा नहीं करने देती। इस जाल में हम जिंदगी भर फंसे रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ न्यू जनरेशन पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर और लिटरेट होती जा रही है। इसी के साथ इस बात से भी वाकिफ़ होती जा रही है, ज़िंदगी भर मेहनत करके बुढ़ापे तक एक एक मीडियोकर लाइफ जीने से तरीका नहीं है। इसलिए इस जनरेशन का ज़्यादातर फोकस अर्लियर रिटायरमेंट, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम में है। तभी लोग स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को आती है वो ये कि कौन से स्टॉक लिए जाएं, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक को सस्ते से सस्ते रेट पर बाय करना ही इन्वेस्टिंग का रियल चैलेंज होता है, जिसके लिए ऑथर डेविड सोलियोमी ने अपनी बुक द फैल्कन मेथड में हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड सिखाया है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉमन सेंस और बेसिक डिसिप्लिन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसका अल्टीमेट गोल है कि आप ऐसे स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें आप रिटर्न के साथ ही अपनी पैसिव इनकम भी बना पाएं। दरअसल फैल्कन एक पक्षी का नाम है जो शिकार करने में माहिर होता है। उस पक्षी की तरह ही मेथड भी काम करता है, क्योंकि ऑथर ने अपनी अर्ली एज में ही काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखे थे। इसके बाद ही ये डिसाइड कर लिया था कि बड़े होकर इस रेट रेस में नहीं फंसेंगे। फैल्कन मेथड, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2011 में विश्व के महान निवेशक वॉरेन बुफे ने अपने शेयर होल्डर को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 3 प्रकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड, वो बैंक डिपॉजिट आदि आते हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट हैं जिसे इन्वेस्टर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ये इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस पर मिलने वाला ब्याज महंगाई दर से भी कम होता है। इस प्रकार हमें इनमें इन्वेस्ट करने से अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाने की बजाय कम कर देते हैं। अनप्रोडक्टिव एसेट्स, इसमें गोल्ड, राइस, ऑयल आदि इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट आते हैं। इन्वेस्टर्स ये सोचकर इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि एक दिन उनका दाम ऊपर जाएगा, इसी तरह उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पर अक्सर लोगों के घर या लॉकर में ही रह जाते हैं। जब तक ये इन्वेस्टमेंट निवेशक के पास रहती है, ये कोई फ़ायदा नहीं देती। इनसे केवल तभी फ़ायदा होता है जब इन्हें इन्वेस्टर्स बेच देते हैं। प्रोडक्टिव एसेट्स, इस प्रकार का निवेश सबसे अच्छा निवेश समझा जाता है। स्टॉक मार्केट इस निवेश का सबसे अच्छा उदाहरण है। वॉरेन बुफे इसी कैटेगरी में निवेश की सलाह देते हैं। यही ऐसी कैटेगरी है जो इन्फ्लेक्शन के पीछे छोड़कर आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप बहुत मामूली कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं। आप जब किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदते हैं। जब आप लंबे समय तक उस कंपनी के भागीदार बने रहते हैं तो आपको वहाँ से आपकी कैपिटल पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते आपको भी इससे हिस्सेदारी मिलती है। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए अच्छे शेयर के साथ लंबे समय तक बना रहना जरूरी है। व्हाट इज़ फैल्कन मेथड? फैल्कन मेथड हमें बताता है कंपनियों की पूरी रिसर्च करने के बाद एक बार जब बेस्ट कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे अपने पास लंबे समय तक होल्ड करके रखें। यही स्टॉक मार्केट में सफलता का मूल मंत्र है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसका जवाब हमें फैल्कन मेथड से मिलता है। फैल्कन मेथड कहता है कि किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी कैसे काम करती है। जब हम एक कंपनी को फाइनेंशियली रूप में देखते हैं तो हमें इसे ब्लैक बॉक्स की तरह समझने की ज़रूरत है।
एक इन्वेस्टर होने के कारण ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप ये जान पाओ कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपके हाथ में एक बात ज़रूर है, कंपनी के बाहर क्या चल रहा है। इसके लिए आपको इनपुट पाइप और आउटपुट पाइप्स को समझने की ज़रूरत है, जो ब्लैक बॉक्स से जुड़े हैं। फैल्कन मेथड इनपुट पाइप्स यानी इनकम। ब्लैक बॉक्स के एक तरफ इनपुट पाइप्स यानी कि इनकम है, दूसरी तरफ आउटपुट पाइप यानी कि एक्सपेंसेस हैं। इनपुट पाइप में सबसे पहला पाइप रेवेन्यू का मिलता है। ये वो इनकम है जो कंपनी को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के माध्यम से अपने ग्राहकों से मिलती है। इसका दूसरा पाइप बोरोड मनी है। ये वो पैसा है जो कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर चलाने के लिए बैंक से लोन के रूप में दिया है। तीसरा पाइप इक्विटी सेल। जब कंपनी फंड रेस करने के लिए अपने नए शेयर होल्डिंग को कम करती है, फिर उस नए शेयर्स को बाजार में बेचती है, तो ये इक्विटी सेल में आता है। इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस तरह से इकट्ठे किए गए पैसे से शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। फैल्कन मेथड आउटपुट पाइप यानी कि एक्सपेंसेस। अब बात आउटपुट पाइप की करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला पाइप ऑनगोइंग एक्सपेंसेस का मिलता है। ये कंपनी में रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें सैलरीज, ऑफिस सप्लाईज, मार्केटिंग और एडवर्टीजिंग शामिल होती है। दूसरा पाइप कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो उन चीज़ों को खरीदने में लगाए जाते हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है, जैसे कंप्यूटर्स, मशीनरी और बिल्डिंग्स आदि। तीसरा पाइप एक्विजिशन है। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जब कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए दूसरी कंपनियों को अधिग्रहण करती है। चौथा पाइप पेमेंट ऑफ डेब्ट्स का है, जो फॉरवर्ड मनी कंपनी के इनपुट पाइप में शो होती है, जिसे कंपनी को ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इसलिए इस पाइप से हमें ये पता चलता है कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितना भुगतान करती है। पांचवा पाइप टैक्सेस का होता है। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी को टैक्स के रूप में सरकार को पे करना होता है। छठा पाइप प्रॉफिट का होता है। इस पाइप से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का उपयोग किस प्रकार करती है। इस पाइप के अंदर हमें 3 प्रकार के सब पाइप मिलते हैं, जिनसे कि पैसा बाहर जाता है, जिनमें पहला डिविडेंड्स है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ भाग अपने शेयर होल्डर को देती है, तो इसे डिविडेंड कहा जाता है। इसमें दूसरा पाइप शेयर बायबैक का है। जब कंपनी सरप्लस कैश में कुछ भाग से अपने ही शेयर को ओपन मार्केट में खरीदती है, तो उसे शेयर बायबैक कहा जाता है। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने ही पास रख लेती है, जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी इस पैसे का किस प्रकार और कहाँ पर प्रयोग करती है। वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है, जिससे इनकम पाइप से ज़्यादा इनकम अंदर आ रही हो, वहीं आउटपुट पाइप से कम पैसा बाहर जा रहा हो। जो कंपनी अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छे से मैनेज करती हो, जिस कंपनी के पास कर्ज ना हो, जिसकी एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज़ की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। द गोल ऑफ फैल्कन मेथड। फैल्कन मेथड हमें स्टॉक मार्केट में बाय एंड होल्ड की पॉलिसी पर चलने के लिए कहता है। ये लोकप्रिय पुराने क्वांट मॉडल से बिल्कुल अलग है। क्वांट मॉडल के अनुसार आप कुछ क्वांटिटी मेथड के जरिए बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, 1 साल तक उन्हें होल्ड करके रखते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं, फिर से अपनी रिसर्च करके बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, फिर 1 साल बाद उन्हें बेच देते हैं। इस प्रकार हर साल आपको ये प्रक्रिया दोहरानी होती है। एक इन्वेस्टर के लिए ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। ऐसे में आप उस कंपनी के शेयर को भी खरीद लेते हैं जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कभी कभी कंपनी की योजनाओं का रिजल्ट देखने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। जब आप उसके शेयर को 1 साल में ही बेच देते हैं, तो आप उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनने से चूक जाते हैं। इसके विपरीत फैल्कन मेथड हमें बताता है हमें क्वालिटी वाइज अच्छे शेयर्स का चुनाव करके उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखना होता है, जिससे उस शेयर से हमारी जेब में डिविडेंड के रूप में लगातार पैसा आता रहे। बाय एंड होल्ड के द्वारा ही इन्वेस्टर्स यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। 5 स्ट्रेटजीज ऑफ फैल्कन मेथड। अब हमें फैल्कन मेथड की 5 स्ट्रेटजीज को समझना होगा, जिसकी सबसे पहली स्ट्रेटजी है
सेलेक्ट ग्रुप ऑफ टॉप क्वालिटी कंपनीज। फैल्कन मेथड कहता है कि आपको सबसे पहले टॉप क्वालिटी कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। आपको उन कंपनीज पर फोकस करना होगा जो पिछले 20 सालों से लगातार अपने शेयर होल्डर्स को बेहतर डिविडेंड दे रही है, जिन्होंने कभी भी डिविडेंड में कटौती ना की हो। ऑथर कहते हैं कि हमें कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इस 20 साल के डिविडेंड हिस्ट्री को देखने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि कंपनी ने एक रिसेशन जरूर फेस किया हो। वह कंपनी बेहतर है जिसने रिसेशन के समय भी अपने शेयर होल्डर्स के डिविडेंड में कटौती न की हो। विपरीत हालात में भी कंपनी की अर्निंग पावर और स्ट्रेटजीज को बरकरार रखा हो। ऑथर कहते हैं कि आपको उन कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहिए जिनका डिविडेंड पे आउट रेशो हाईएस्ट हो। डिविडेंड पे आउट रेशो इस बात से निकलता है एक कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना भाग अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देती है। आइडेंटिफाई स्टॉक एंड बाय देम ऑन द चीप प्राइस। फैल्कन मेथड कहता है कि आपको किसी भी कंपनी का शेयर तब खरीदना चाहिए जब वो सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा हो। आपको उस कंपनी के प्राइस हिस्ट्री को चेक करना होगा, उससे उसका एक एवरेज लो लेवल निकलना होगा। जब वो कंपनी अपने एवरेज लो लेवल पर ट्रेड कर रही हो तो उस समय उस शेयर में एंट्री करना चाहिए। सबसे बेहतर होता है जब आप कंपनी का शेयर और वैल्यूड हो तो उसे नहीं लेना चाहिए, तभी आप उस शेयर से बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। फिल्टर द शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स। जब आप टॉप क्वालिटी स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया, ये भी पता कर लिया कि किस समय किस में एंट्री लेनी है, तो अब आपको उसे फिल्टर करना होगा। इसके लिए आपको 3 चीज़ों को कंपेयर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड। इसमें यह पता चलता है कि कंपनी ने साल भर में प्रति शेयर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो कंपनी के करंट शेयर प्राइस का कितना % है। इसके बाद फ्री कैश फ्लो यील्ड वो होता है जो कंपनी के पास सभी खर्चों के बाद बच जाता है। इसे निकालने के लिए कंपनी का टोटल कैश फ्लो को कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमें फ्री कैश फ्लो पर शेयर मिल जाएगा। फिर फ्री कैश फ्लो पर शेयर को कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करने पर हमें फ्री कैश फ्लो यील्ड मिल जाएगी। अब शेयर होल्डर यील्ड से हमें यह पता चलता है कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टर के साथ कितने पैसे शेयर करती है, चाहे वो डिविडेंड के ज़रिए हो या फिर शेयर बायबैक के ज़रिए। रैंक द सर्वाइवर्स। जब आप अपने स्टॉक को करंट वैल्यूएशन के आधार पर 3 प्रकार के रैंक रखना होगा। इसमें सबसे पहला श्योर है। इसमें वो शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से भी अच्छी वैल्यूएशन में अवेलेबल हों। दूसरा मे भी है। इसमें वो शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन पर अवेलेबल हों। तीसरा नो वे है। इसमें वो शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर हैं और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। इस प्रकार आप अपने स्टॉक को रैंक करने के बाद आसानी से क्वालिटी स्टॉक को बाकी स्टॉक से अलग कर पाएंगे। टेक क्वालिटिव जजमेंट। ये सब एनालाइज करने के बाद आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगी। उसके आधार पर आपको क्वालिटेटिव जजमेंट लेने में आसानी हो जाएगी। इस सब के बाद आपके पोर्टफोलियो में अब सिर्फ स्टॉक ही बचेंगे जिसके साथ आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। इसी प्रकार फैल्कन मेथड का गोल यही है, क्वालिटी स्टॉक को बाय करो और उसे अपनी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखो। ऐसा करने से ही आप स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। इसके लिए पैसिव इनकम बना पाएंगे और तब भी काम करेगी जब आप काम पर नहीं जाओगे। यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको इस पूरी बुक की समरी के साथ साथ फुल ऑडियो बुक सुननी है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर इसकी फुल ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी समरी द फैल्कन मेथड की। क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की ट्रिक्स पता लगी? आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।